नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो जौनपुर न्यूज, सच की निगरानी, जहां हर खबर होती है बेबाक, निष्पक्ष, जनहित से जुड़ी। हम उठाते हैं आपकी आवाज, दिखाते हैं हर सच और निभाते हैं अपनी जिम्मेदारी। आइए डालते हैं आज की ताजा खबरों पर नजर। आपको बता दें, जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अतरही गांव में एक बार फिर जमीनी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद 15 अप्रैल को अचानक हिंसा में बदल गया। पीड़ित पक्ष महिला राजदेई पत्नी रामहित का आरोप है कि उनके ही पटीदार रामजीत और राम निहोर विवादित जमीन को लेकर उनके घर में पहुंचे और गाली गलौज शुरू कर दी। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो मामला और भड़क गया। आरोप है कि इसके बाद रामजीत के बेटे गोरख, लालू और सौरभ भी मौके पर पहुंचे और घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की। इस मामले में परिवार की बहुएं किरण, रीमा और हेमलता गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। पीड़ित परिवार ने सराय ख्वाजा थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने तुरंत कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि पीड़ितों की ही थाने में बैठाए रखा गया, बाद में मेडिकल कराया गया। परिवार का कहना है कि आरोपी अब खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा बना हुआ है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर ऐसे विवादों का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो हालत और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल पूरे इलाके की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। फोटो भेजे थे। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपकी बना ले रहा हूँ। हाथ चलाइए। आपको कहाँ आई चोट? सर क्या नाम है आपका? किरण। मामला ये है कि हमारे पटीदार हम तीनों देवरानी जेठानी को मारे भी हैं और हमारी मड़ई भी तोड़ दिए हैं। हमारी पूरी संपत्ति वो हड़प लिए हैं। कल का मामला है। हमें कहीं से 1:30 से 2 बजे तक उसमें उस मड़ई में हमारे 8 साल से नीचे का बच्चे 6 बच्चे सो रहे थे। तब से बच गए। बाहरी आदमी आके खींच के औरतों ने निकाला। हमारा बाल पकड़ के लेटा रखा था। हमें बच्चा निकालने के टाइम नहीं मिला। बाहरी आदमी आके हमारे बच्चे निकाले। मड़ई गिराया उन लोगों ने। बच्चे हमारे परिवार ने। रामजी हमारे चचिया ससुर। पता थी, सास थी, बेटी थी, बेटा थे, सब थे। वो हम सब आके एक बेगी टूट गया। हम कह रहे कि क्यों गाली दे रहे हो? बस इतने पे ही लाठी, गोजी, डंडा जो मिला सब लाके मेरे को अकेले पाके मुझे पटक के सामने मार रहे थे। तो एक दिन पहले महिला 3 थी और 2 जेंट्स थे। क्या नाम है? मारने वाले मोनू गोविंदा और सुभौती, नीलम और अर्चना। इस मामले में आप लोगों का विवाद है? मामला ये था कि हमारी जगह पर गोरी रख रही थी। हमने बोला ये गोरी हटा रहा, तो उस पर हमें गाली गलौज देके, डंडा देके मारने आ गए। हमारी जो जमीन हम 20 साल से रह रहे, ये भी नहीं कि 1-2 साल से रह रहे, 20-25 साल से हम वहाँ रह रहे हैं। चोट मुझे सबसे ज्यादा आई है क्योंकि वो सब मुझे ही पकड़ के, पहले मैं ही हुई खड़ी थी। मैं कह रही क्यों गाली दे रही हो? बस गाली दे, यही बोलते ही वो सब मुझे ही आके पटक के मारने लगे। तीनों लोग डंडे, लाठी, गोली। जो ये बताइए कि अभी ये मामले को लेकर के आपने थाने से सूचना दी है? हाँ जी, कल से थाने दौड़ रहे हैं हम। अच्छा, अभी यहाँ पे आप आई हैं करंजा क्लब ब्लॉक पे। हाँ जी। यहाँ पे आपका जो है मेडिकल वगैरह कुछ हुआ? हाँ, मेडिकल अभी हुआ है। सुबह 9 बजे साढ़े अब हुआ है। पहले पुलिस वहाँ बैठे थे। हम जब उठ के जाए कुछ खा पी आए, तब बोले आके बैठो, साहब आ रहे हैं।
हम बोले कि हमारे छोटे बच्चे हम जा रहे हैं, खिला पिला के आएंगे, उसके लिए भी हमें बाहर नहीं निकलने दिए। कह रहे नहीं जाना, यहीं बैठो। पूरे दिन हम छोटे बच्चों को छोड़ के यहीं थाने पे ही बैठे थे, पुलिस वाले। ये सराय खाजा। हाँ जी। नहीं हुई, कुछ नहीं। हम लेडीज को बस कमजोर समझ के बैठा रहे बस, और कुछ हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा है। उनके पास इधर उधर छोड़ के भाग रहे हैं। बीघा जमीन है, उनके पास 4-5 बीघा जमीन है, बढ़िया 5-6 कमरे हैं। हमारे पास खाली खुली जगह है, बस 2-3 कमरे की जगह, उसमें भी कह रहे हैं कि आधा कर लो। 3 कमरे आबादी की जमीन, हम आबादी में बसे हुए। और जो दादा की जमीन है, हमारे ददिया ससुर की जमीन, वो तो सब अब बेईमानी से अपने नाम करवा लिया है। अपने बच्चों के नाम करवाया, अपने नाम भी नहीं करवाया है, बच्चों के नाम करवाया है। रामजीत के औलादे। ये आपके क्या लगते हैं? चचिया ससुर। हाँ, नहीं उन्होंने नहीं, ललकार है तो कहते मारो गुजरी को, भगाओ, डंडा मार के भगाओ। ये बसेड़ी बहुत इतनी गंदी गाली दी है कि मैं अगर बोलूं तो मुझे बोला नहीं जाएगा, क्योंकि हम गाली कभी गलौज किए नहीं है। वो गाली दे रहे थे बच्चे मारे। आपने थाने पे जो तहरीर दी है, वो फोटो कॉपी रिसीविंग आपको मिली क्या? नहीं, हमें खींचने नहीं दिए। नहीं, कुछ नहीं। हम बोले कि मोबाइल में हम फोटो ले लेते, हमें उसकी वो नहीं दिए। कौन नहीं लेने दिया? पुलिस वाले। मतलब आपको फोटो नहीं लेने? नहीं, हम बोले कि हम मोबाइल में खींचेंगे, नहीं दिए। नहीं, जो पहले हम दिए थे उसे स्वीकार नहीं किए, फिर दोबारा अपने से मंगवाए। जो हम फोटो खींचा था हमने आपको भेजा है। कट नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। एप्लीकेशन आपने लिखवा के दिया था, उसको नहीं रिसीव किया? नहीं, उसको कैंसिल करवा के अपने से लिखवाए। हाँ जी। अभी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्रवाई को लेकर? कार्रवाई को ज्यादा से ज्यादा वो हो कि हमें भी इंसाफ मिले, हम भी अपने बच्चों को लेके अपने घर पे रहे। वही मतलब उन लोगों ने सब कुछ लिखा रखा है, 5-6 बीघा उनके पास जमीन है, बस जो 2-3 कमरे हैं जो खुला। मेरा हेमलता। तो अभी क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं जो हमारी वही खुली जमीन है, मड़ई हम रख के रह रहे हैं, बस वही हमारा छोड़ दे। हम उतने में आएंगे जाएंगे, उतने में मतलब कि कभी गांव की छुट्टी पड़ती हम आए जाए, बाकी सब तो उनका नाम हो ही गया है। बस उतनी सी जमीन हमारी छोड़ दे। उन्होंने हमारे दादा के धोखे से नाम करवाई। हमारे दादा को बीमार में जबरदस्ती अंगूठा लगा के कोरे कागज पे कान लिखवाए हैं कि मेरे बच्चों के नाम पे करो। हमारे दादा पगला गए थे। नहीं मान रहे, पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे दादा खुशी नहीं मान रहे। हम लोग ये बात उठाए हैं, लेकिन ये हम लोग की बात मान नहीं रहे पुलिस वाले। गाँव वाले आपको बता सकते हैं कि जबरदस्ती हमारे दादा से करवाया गया है। पूरा गांव जानता है, पूरा गांव जानता है इस बात पे। 4-5 बार 6 बार पंचायत जुटी है, पंचायत के सामने बोलता है हटा लूंगा, उसके दूसरे दिन पलट जाता है मार करने के लिए। और उल्टा पहली बार नहीं है ये, बहुत बार पंचायत जुटी है। बहुत बार हमारे आदमी साथ हुई है, हमारे आदमी साथ बहुत बार, और पंचायत भी बहुत बार जुटी है। अभी आप थाने पे तहरीर दी है, तो क्या कुछ वहाँ से आश्वासन मिला? हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, खाली एक पुलिस वाला कह रहा था कि गोविंदा हमें पुलिस के सामने ही धमकी दे रहा था कि घर चलो तब हम तीनों को बहुत मारेंगे। 9:30 बजे गोविंदा वही रामजीत का लड़का। हाँ, हम पुलिस वाले से बोले, लेकिन पुलिस वाले कुछ बात नहीं बोले कि हाँ नहीं होगा, मुकदमा हो गया ना। आपने बताया कि हमारी तहरीर को बदल दिया गया, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसको लेके ये कहना चाहेंगे कि हमने तो जो लिखवाया था सोच समझ के लिखाया था कि उसे क्यों नहीं किया, मारपीट ही क्यों लिया, जब वो हमारी जगह जमीन सब हड़प लिया, वो पुलिस वाला क्यों नहीं देख रहा है? कह रहे जो दोपहर के वारदात है वही हम वो लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं, बदल दिया उसको। हाँ जी। और जो गोविंदा है वो 9:30 बजे समाये हुए हैं, उसके 10 बजे वो आया है हमारे पीछे, तब से वो हमें धमकी दिया जा रहा है। मेरे ये गर्दन में पटक रखा था ना, तो पटक के बाल मतलब बहुत देर तक ऐसे नुरा रखा था, तो ये पूरी गर्दन लेके सर तक सूजा हुआ है। हाँ, मेरे सर पे पूरा यहाँ से यहाँ तक सर पे खुद खींच के डंडा मारी उनकी पतों ने और उसकी सास ने, दोनों ने, और यहाँ पूरा डंडा इतना मारा, ये सब मारे सब दोनों। हाँ, अतरही। क्या नाम है आपका? रीमा। थाना कौन सा है? सराय खाजा। इस मामले में हम इंसाफ चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते। कि दादा कैसे लिख सकता है? उनके जब 2 बेटे हैं तो दोनों को दो ना, एक ही का पोता पोती है, दूसरे का पोता पोती नहीं है। बस हमें हमारे हक चाहिए। उनके 3 बेटे जवान हैं। हाँ। तीनों धमकी दे रहे हैं हमें कि बहुत
हम तीनों लेडीज है, हमारे घर कोई जेंट्स नहीं है और हमें कुछ होगा इसके जिम्मेदार उनके पूरे परिवार होंगे। और हमारे छोटे छोटे बच्चे गोदी में हैं, हमारे कोई बड़े बच्चे नहीं। अभी कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। बोले हैं हमें कि बहुत दर्द हो रहा है, हमें दवाई चाहिए। बोले ठीक है अभी हम दे रहे हैं, पर अभी दिया कुछ भी नहीं।